मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल धार्मिक चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप कोई भी साधना को पूर्ण कर सकते हैं, कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं कि अगर आपके गुरु नहीं हैं, जिस मंत्रों में इस साधना में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो किस प्रकार से आप शिव को अपना गुरु मान सकते हैं, शिव को अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं और किस प्रकार से उनसे प्रत्येक यह कार्य करवा सकते हैं, प्रत्येक वह विधि कर सकते हैं जिसमें आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी अर्जी आप लगाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकार के उनसे वह तमाम कार्य करवा सकते हैं जो कार्य आपके गुरु आपके लिए करते हैं। कि इस पूर्ण विधि को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, क्योंकि कि कोई भी जानकारी हो अगर अधूरी ली जाएगी तो कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा। तो ये बहुत से दर्शक हमारे जानना चाह रहे थे कि अगर उनके गुरु नहीं है तो किस प्रकार से वह अपना कार्य करें, किस प्रकार से किस व्यक्ति को अपना गुरु से करें। तुम्हें किसी व्यक्ति को गुरु स्वीकारने के लिए बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं यह नहीं कहूँगा कि इस व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाया गया, हमें अपना गुरु बना लें। आप स्वयं भोले शंकर को अपना गुरु बना लें। उसकी पूर्ण विधि क्या है, उस संपूर्ण जानकारी क्या है, वह इस वीडियो में देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सुने। उससे पहले मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही बेहतरीन जानकारियाँ समय समय पर आपको हमारे माध्यम से इसी चैनल के द्वारा दी जाएंगी। अच्छा, तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्रत्येक कार्य करवा सकते हैं जो आप अपने गुरु के द्वारा करवाना चाहते हैं। मित्रों, आज के युग में अधिक संख्या गुरु ऐसे हो गए हैं जिनसे उनके शिष्य व्यक्तिगत रूप से कभी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे शेष जीवन भर गुरु से मिलने के लिए छटपटाते रहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। गुरु भटकाव खत्म करने के लिए धारण किया जाता है, ना कि भटकाव बढ़ाने के लिए। जीवन के भटकाव को खत्म करने के लिए शिव से श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं सुखी। जीवन के लिए शिव को गुरु बनाएं, उनसे अपने सवालों के जवाब मांगने, समस्या के समाधान के लिए, कामना पूर्ति के लिए और देवदूतों की सहायता के लिए आग्रह करके। जब आप इस विधि द्वारा यह सभी कार्य कर सकते हैं तो एक बार कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। मित्रों, तमाम साधकों ने भगवान शिव को गुरु बनाने की विधि पूछी है और जानना चाहा है कि इसके लिए कहा जाए, किससे मिले, किससे बात करें। कुछ लोगों ने पूछा है कि भगवान शिव को गुरु बनाने से क्या फ़ायदा होगा। भगवान शिव तो सबके हैं, सब उनके हैं, उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मित्रों, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। शिव शिष्य होने के नाते हम मात्रा आपके गुरु भाई हैं। जो शिव ज्ञान अब तक प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप आपको विधि बता रहे हैं, जिसे आप घर बैठे ही भगवान शिव को गुरु बना लेंगे और उन्हें प्राप्त कर लेंगे ने उनसे अपने सवालों के जवाब, समस्या का समाधान, कामना पूर्ति। यह सभी ग्रह घर सही कर सकेंगे। हुआ है कि कुछ व्यक्तियों का सवाल है कि भगवान शिव को गुरु बनाने की ज़रूरत क्यों है, इससे लाभ क्या है। पितरों, पहली बात तो यह है कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता, बल्कि गुरु की सकारात्मकता प्राप्त करके लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मक कहीं और नहीं। गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुख को भोगते हुए मोक्ष तक पहुंचना आसान है। अब जानते हैं घर बैठे शिव को गुरु बनाने का विधान किया है। सबसे पहले किसी भी सोमवार को साफ सुथरे स्थान पर आराम से बैठ जाएं। एक आसन लेकर बैठ सकते हैं कि सुविधा के लिए। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर, सोफे पर भी बैठ सकते हैं। साफ सुथरे स्थान पर अगर आप नहीं बैठ सकते, नीचे तो ही। और भगवान शिव से कहें, हे हर देवों के देव महादेव और गुरुओं के गुरु, भगवान शिव आपको मेरा प्रणाम है। ब्राह्मण के प्रति मुझसे जाने अनजाने हुए अपराधों को क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो, कि मुझे दोस्त ही न करें, कि मेरे अनाहत चक्र को सुखमय विश्व आश्रम बनाकर उसमें विराजमान हो और सदैव यहाँ वास करें। सुख और प्रसन्नता के केंद्र
अनाहत चक्र में भगवान शिव की शक्तियों का वास होता है। यह मन की गति से सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसलिए उनसे कहे कि मेरे अनाहत चक्र को सुखमय विश्व आश्रम बनाकर उसमें विराजमान हो और सदा यहाँ वास करें हैं। और श्रेष्ठता का आग्रह है यही होना चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान शिव से कहे, मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव ज्ञान दें। इस वाक्य को आपने 3 बार दोहराना है। जिस प्रकार से मैं आपको दोहरा के दिखाता हूँ, मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव ज्ञान दें। मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाए, मुझे शिव ध्यान दें। मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाए, मुझे शिव ज्ञान दें। इस प्रकार 3 बार बोलते हुए फिर भगवान शिव से कहे, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको साक्षी बनाकर मैं इसकी घोषणा अंतरिक्ष में कर रहा हूँ कि अंतरिक्ष की शक्तियाँ मुझे शिव शिष्य के रूप में पहचान सकें। फिर दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाकर यह घोषणा करें तो कि शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य, शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कि यह सभी प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार अपनानी है। जिस तरह आप किसी भी गुरु से नाम लेते हैं, उनका गुरु मंत्र लेते हैं और शरीरधारी गुरु एक ही बार कान में उस मंत्र को फाड़कर गुरु बन जाता है, उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार से यह वाक्य आपने एक ही बार दोहराना है, इसे बार बार नाद हो रहा है, एक ही बार यह दोहरा दें। अब उसके बाद गुरु दक्षिणा की बारी आती है और रोज किस प्रकार से शिव ज्ञान प्राप्त किया जाएगा उसकी बारी आती है। अपने सवालों के किस प्रकार से उनसे जवाब लिए जाएंगे उसकी बारी आती है। अब आपने यह वाक्य अधूरा किया, उसके बाद शिव गुरु जी से शिव ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह रोजाना करना है। रोजाना यह वाक्य दोहराना है, शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकारें, मुझे अपनी शरण में ले, मुझे शिव ज्ञान प्रदान करें। हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, हम मेरा नमन स्वीकारें, मुझे अपनी शरण में ले, मुझे शिव ज्ञान प्राप्त करें। कि इस तरीके से रोजाना यह वाक्य दोहरान है और गुरु दक्षिणा के रूप में राम नाम का जाप आपने वेट करना है। भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है, वह सदैव राम नाम का चिंतन करते रहते हैं। इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें रोज 5 से 10 मिनट अवश्य निकालें। उनके लिए उन्हें काहे, मेरे गुरुदेव आपको प्रणाम है, आपको साक्षी बनाकर मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको राम नाम सुना रहा हूँ, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर राम नाम सुने, प्रसन्न हो और मुझे निरंतर शिव ज्ञान प्रदान करें। उसके बाद 5 से 10 मिनट जितना भी आपके पास समय हो उसमें से राम नाम का जाप करें और वह शिव को समर्पित करें। हैं, अब जानते हैं मित्रों, एवं शुद्धता के नियम भगवान शिव भोले भंडारी व्यक्ति पर कोई नियम नहीं सकते। गलती होने पर भी अपने शिष्य को सीख देकर सुधारने की अवसर देते हैं, सजा नहीं देते। वह चाहते हैं कि उनके शिष्य किसी के लिए दुख का कारण न बने। इसलिए उन गिने चुने प्रतिबंध दीवाने होते हैं, जैसे कि किसी की आलोचना न करें, किसी के बारे में कुछ गलत तर्क ना करें, कुछ पीठ पीछे उनकी बातें ना करें, गलत और गैर जरूरी तर्क से बचें। जहाँ ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो तभी बोले। ऐसा नहीं कि वे मामला में पढ़कर आप उसे अपना मामला बना लेते हैं। और शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब का आग्रह किस प्रकार करें, उनसे सवाल जवाब आप किस प्रकार करेंगे ये जानते हैं। मित्रों, कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासाओं के लिए अपने गुरु की ओर निहारता है, उनसे अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद रखता है। आप विश्व गुरु से अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं और उनसे पूछा गया कोई भी सवाल अनुत्तरित नहीं रहता कि उचित समय पर परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से हर सवाल का जवाब मिल ही जाता है। और अनाहत चक्र मन की गति से काम करता है। वहाँ आमंत्रित शिव शक्तियाँ ब्रह्मांड से सवालों के जवाब मन की गति से ले आती है। उन्हें डिकोड करने में जितना समय लगता है वह इस समय जवाब पाने में लगता है। और आगे मैं जो तकनीक बता रहा हूँ उसका जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतनी ही सटीकता से अपने सवालों के जवाब समझ सकेंगे। अब जानते हैं शुरू से अपने सवालों के जवाब पाने की विधि। मित्रों,
सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाए और 16 बार लंबी और गहरी सांस लें। इस प्रकार से आप शिव गुरु से अपने जवाब का आग्रह करें और कहें कि है शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में ले, मुझे शिव ज्ञान दे, आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपना सवाल रख रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और मुझे इसके जवाब से अवगत कराएं। आपका धन्यवाद, इसे 3 बार दोहराएं। फिर अपना सवाल उनसे कहीं और ध्यान रहे। सवाल स्पष्ट होना चाहिए। एक सवाल में कई सवाल शामिल ना हो और पूछने के बाद से इत्मीनान से इंतजार करें। डायरेक्ट या किसी ना किसी रूप में जवाब आपको अवश्य मिलेगा और जवाब पाने के लिए अपना टाइम टेबल निर्धारित ना करें। जवाब के लिए मन में व्याकुलता ना रखें, अन्यथा अवचेतन शक्ति भ्रमित होगी, जिससे आप जवाब रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे और ऐसा लगेगा कि सवाल अनुत्तरित है, कि उस सवाल का जवाब आया नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। और शुरू से अपनी कामना पूरी करने का आग्रह किस प्रकार करें, यह जानते हैं मित्रों। युगों से शिव गुरु अपने शिष्य की कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके लिए सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाए और उसी प्रकार 16 बार लंबी और गहरी सांस लें। फिर शुरू से अपनी कामना पूरी करने का आग्रह कहें इस प्रकार से, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में ले और मुझे शिव ज्ञान दे, आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपनी कामना प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और इसे साकार करें। आपका धन्यवाद, इसे 3 बार दोहराएं। फिर अपनी कामना उनसे कहें और ध्यान रखें। कामना स्पष्ट हो, एक कामना में कई कामनाएं ना जुड़ी। शिव गुरु से कहने के बाद कामना पूरी होने का इंतजार करें। लाइए, बेहद जल्द आपके उस कामना को शुरू अवश्य पूर्ण करेंगे। और शुरू से अपनी समस्या का समाधान का किस प्रकार आग्रह करें। मित्रों, देवी देवता भी अपनी समस्याएं लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं। आप भी उनसे अपना समाधान का आग्रह कर सकते हैं। इसके लिए सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठना होगा और 16 बार उसी प्रकार से गहरी सांस लें नहीं होगी। फिर से शुरू से समस्या का समाधान आग्रह कहें कि शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में ले, मुझे शिव ज्ञान दें, मैं विपत्तियों, व्याधियों, समस्याओं से आहत हूँ, मुझे समस्या मुक्ति की राह देकर सफल वासुकी कर्म योगी बनाएं। आपका धन्यवाद, इसे 3 बार दोहराएं। फिर पूरे विश्वास के साथ शुरू की तरफ से समाधान का इंतजार करें। मित्रों, यकीन मान, यह विधि और यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कोई भी गुरु इससे अधिक आपको नहीं दे पाएगा कि शिव गुरु सबके गुरु हैं। गुरुओं के गुरु भगवान शिव और उनका इंतजार करें, उनके सवाल का, उनके जवाब का और उनके न्याय का इंतजार करें। अवश्य आपके लिए जो भी सटीक होगा, जो भी सरल होगा और जो भी उचित होगा, वह अवश्य होगा। है मित्रों, उम्मीद करता हूँ संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी उनसे पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। AUM नमो नारायण।